बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। आज हम पढ़ेंगे BAMS फर्स्ट प्रॉफ का रचना शरीर यानी ह्यूमन एनाटॉमी। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है सीरा शरीर। सीरा मींस वेन्स। तो हम देखेंगे कि आयुर्वेद में वेन्स के बारे में क्या लिखा गया है। तो ये चैप्टर भी आपके एग्जाम्स में 4 मार्क्स का आएगा। जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में इस चैप्टर के रिलेटेड दिए गए हैं वो है फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सीरा, सेकंड निरुक्ति, थर्ड इसके टाइप्स एंड लास्ट इन्यूमरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे व्युत्पत्ति। सरन अस्थिरा चरक संहिता सूत्र स्थान 30। तो सरन कर्म जिसमें होता है उसे सीरा कहते हैं। अब सरन का मतलब होता है क्विक मोशन, तो जिसमें क्विक मोशन का कर्म है वो है सीरा। यहाँ पर बबल पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक सीरा को रक्त धातु की उपधातु भी कहा गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि सीरा को किसकी उपधातु कहा गया है, रक्त की। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका निरूपण, दैट इज इसकी फॉर्मेशन। इसके लिए हमने देखी है एक उपमा, दैट इज कंपेरिजन। ये है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। इन्होंने कहा है जैसे कमल कंद, दैट इज जो हमारा कमल है उसके प्रतान जो उसके टेंड्रिल्स होते हैं वो जल में चारों ओर फैले होते हैं, वैसे ही सिराओं के प्रतान मीन्स जो हमारी सिराएं हैं वो हमारे शरीर में चारों ओर फैली होती हैं। धमनी शरीर में हमने धमनी के छिद्र का कंपैरिजन किया था कमल नाल के छिद्र से। यहाँ पर हम कमल कंद के प्रतान जो उसके टेंड्रिल्स हैं उसका कंपैरिजन कर रहे हैं हमारी सिराओं से, बिकॉज ये प्रतान भी जल में चारों ओर फैलते हैं एंड जो हमारी सिराएं हैं वो भी हमारे शरीर में चारों ओर फैलती हैं। अब नेक्स्ट है स्वरूप। अब ऐसा इन्होंने लिखा है कि जो हमारे प्राण होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं नाभि में, एंड जो नाभि है वो डिपेंड होती है प्राण में। मीन्स जो हमारे प्राण है मीन्स हमारी लाइफ है वो प्रेजेंट है नाभि में, पर जो नाभि है वो डिपेंड करती है प्राण पे, क्योंकि अगर लाइफ नहीं होगी तो नाभि का भी कोई काम नहीं है। एंड जो हमारी सिरा है वो कहाँ से जाती है पूरी बॉडी में, नाभि से। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो हमारी सिरा है वो नाभि मीन्स जहाँ पर हमारे प्राण रहते हैं वहां से हमारी पूरी बॉडी की तरफ फैलती है। जैसे पहिया जो होता है उसका जो मिडल गोल होता है उसके आगे पीछे उसके सारे स्पोक्स सारी साइड्स में होते हैं, वैसे ही मिडल में है नाभि एंड उससे हमारी सारी सिराएं पूरी बॉडी में जाती हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर टॉपिक मूल। अब धमनी की ही तरह अलग अलग आचार्य ने सिरा के भी मूल अलग अलग माने हैं। तो आचार्य चरक अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदय में सिरा के मूल को हृदय माना गया है, एंड आचार्य सुश्रुत एंड शरंगर ने सिरा के मूल को नाभि माना है। तो आचार्य सुश्रुत यहाँ पर क्या मान रहे हैं, नाभि। तो इसीलिए हम मोस्टली सिरा के मूल को नाभि ही कहेंगे, क्योंकि एनाटॉमी इज मोस्टली बेस्ड ऑन सुश्रुत संहिता। तो हृदय माना है आचार्य चरक ने, अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह ने, एंड नाभि माना है सुश्रुत एंड शरंगर ने। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिराओं की संख्या, दैट इज इन्यूमरेशन। आयुर्वेद में कहा है कि हमारी बॉडी में टोटल सिरा 700 है। तो अब इनका डिवीजन कैसे है, हमारी बॉडी में 40 मूल सिराएं होती हैं, दैट इज मेन सिरा कितनी है, 40। अब ये 40 मूल सिराएं आगे 4 टाइप्स की होती हैं, 10 वातवाह, 10 पित्तवाह, 10 कफवाह एंड 10 रक्तवाह। फर्दर ये चारों टाइप्स 175 सिरा में डिवाइड होती है। मींस 10 वातवाह सिरा आगे 175 में जाएगी, 10 पित्तवाह अलग से 175 में जाएगी, एंड ऐसे ही कफवाह एंड रक्तवाह सिरा आगे 175 में डिवाइड होकर टोटल 700 सिरा बना देती है। जो ये 700 सिरा हमारी बनी इन्हें हम दोषवाह सिरा कहते हैं। तो इसकी संख्या कैसे हुई, टोटल है 700। अब वो कैसे, मूल सिराएं हैं 40 जो हैं वात पित्त कफ एंड रक्तवाह सिरा में डिवाइडेड। नाउ ये हर एक सिरा आगे 175 में डिवाइड होकर टोटल 700 दोषवाह सिरा बनाती है। अब स्क्रीन पे आप एक टेबल देखेंगे, ये टेबल हमें बताएगा कि ये जो 175 सिरा आगे डिवाइड हो रही है ये हमारे बॉडी में कौन से पार्ट में कितनी सिरा जा रही है। अब इसमें हमने अपने बॉडी के 3 पार्ट्स देखने हैं। सबसे पहले शाखा, दैट इज हमारी एक्सट्रीमिटीज, सेकंड कोष्ठ, दैट इज हमारा स्टमक, एंड थर्ड ऊर्ध्व जत्रुगत, दैट इज हमारे क्लेविकल के ऊपर का रीजन, हेड रीजन। तो हमारी एक शाखा में 25 सिरा जाती हैं, तो टोटल हो गई 100 सिरा। हमारे कोष्ठ में जाती हैं 34 सिरा, एंड हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत दैट इज हमारे हेड रीजन में जाती हैं 41 सिरा। अब ये 100, 34 एंड 41 सिरा मिलाकर बना देती है हमारी टोटल 175 सिराएं। ये नंबरिंग्स आपको याद रखनी है, ये आपको पूछी जाती हैं। तो इन नंबरिंग्स को लर्न करने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, टोटल हमारे पास 175 सिरा है, एंड शाखा में जाने वाली कितनी सिरा है, 25। अब 25 शाखा में जाएंगी, 2 और 5 के बीच में क्या आता है, 3, 4। तो 34 किस में जा रही है, कोष्ठ में, एंड इसके बाद जो बची वो सारी जा रही है ऊर्ध्व जत्रुगत में। तो इससे होगी हमारी टोटल 175 सिरा। अब हम अपने चारों टाइप्स के सिराओं के वर्ण, कार्य एंड रोग देखेंगे। सबसे पहले है वातवाह सिरा। इसका वर्ण है अरुण वर्ण। अरुण मीन्स रेडिश ब्राउन कलर। इसका कार्य बताया गया है कि ये जितने भी वात की क्रिया हैं उन्हें अप्रतिघात मीन्स विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स करेगा, क्योंकि इसमें वायु बह रही है तो इसमें कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होगा, एंड बुद्धि के जो कर्म है उन्हें निश्चयात्मक मीन्स पूरी तरह से करेगा। अब इसमें रोग कैसे होगा, जब भी वातवाह सिरा में कुपित वात होगा तो जहाँ पर भी ये वात जाएगा वहाँ पर ये वातजन्य रोग करेगा। नेक्स्ट है
पित्तवह सिरा। पित्तवह सिरा उष्ण मीन्स गर्म एंड नील वर्ण दैट इज ब्लू कलर की होंगी। अब इसके कार्य लर्न करने के लिए आपको पित्त के कर्म याद करने हैं जो हमने पित्त दोष के कर्म देखे थे। जैसे वो डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को अच्छा कॉम्प्लेक्शन देता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी कार्य लिखे हैं। जैसे कांति दैट इज अच्छा कॉम्प्लेक्शन देना, अन्न में रुचि देना, जठर अग्नि को इंक्रीज करना दैट इज दीपन पाचन करना, निरोगता मीन्स हमारे बॉडी के रोग खत्म करना एंड अन्य गुण जितने भी हमारे अलग गुण हैं उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अब इसमें भी रोग वैसे ही होगा कि जब कुपित पित्त होगा तो जहाँ पर भी वो जाएगा तो पित्त जन्य रोग उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है कफ व सिरा। ये गोर वर्ण दैट इज व्हाइट कलर का होता है, स्थिर एंड शीतल मीन्स स्टेबल एंड ठंडा होता है। अब इसके कार्य भी आपके कफ दोष के जैसे कार्य हैं, जैसे ल्यूब्रिकेशन देना, स्टेबिलिटी देना, बल देना। अब यहाँ पर जो लिखे हैं वो है स्नेह प्रोवाइड करना दैट इज ल्यूब्रिकेशन देना, हमारी संधियों को स्थिरता प्रोवाइड करना, स्टेबिलिटी देना, बल देना एंड उत्साह देना। एंड इसमें भी रोग वही है कुपित कफ से कफजन्य रोग। नेक्स्ट है रक्त वह सिरा। इसका वर्ण है रक्त वर्ण दैट इज शाइनी रेड कलर। ये न अति शीत न अति उष्ण मीन्स ना ये ज्यादा ठंडे हैं ना ये ज्यादा गर्म है। इसका कार्य है हमारी बॉडी में जितनी भी धातु हैं उनका पोषण करना। वर्ण दैट इज हमारी बॉडी को कलर देना। नेक्स्ट है स्पर्श ज्ञान मीन्स टच का सेंसेशन। ये इससे पहले पीजी के एग्जाम में आ चुका है कि स्पर्श ज्ञान कौन सी सिरा देती है, तो स्पर्श ज्ञान देती है रक्त वह सिरा एंड अन्य गुण को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। अब इसमें भी रोग वैसे ही होगा कुपित रक्त से रक्तजन्य रोग। तो ये थे हमारी सारी सिराओं के वर्ण, कार्य एंड रोग। सबसे पहले हमने वात वह सिरा देखा, उसका वर्ण है अरुण, उसका कार्य है क्रिया का अप्रतिघात एंड बुद्धि कर्म को निश्चयात्मक करना। पित्त का है उष्ण एंड नीलवर एंड ये कांति, अनुरुचि, जठराग्नि को इंक्रीज और निरोगता एंड अन्य गुण को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कफ वह सिरा का है गौरवर्ण, स्थिर एंड शीतल, ये स्नेह, संधियों में स्थिरता, बल एंड उत्साह देता है। एंड लास्ट है रक्त वह सिरा। ये रक्त वर्ण की है, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्म, ये धातु को पोषण देती है, वर्ण देती है, स्पर्श ज्ञान देती है एंड अन्य गुण को स्ट्रेंथ देती है। एंड रोग सबके एक जैसे ही हैं कि कुपित, वात, पित्त, कफ एंड रक्त से वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य एंड रक्तजन्य रोग होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिराओं का सर्ववाह कि सिराओं को सर्ववाह क्यों कहा गया है। अभी हमने वात, पित्त, कफ एंड रक्तवाह पढ़ा एंड यहाँ पर कहा गया है सर्ववाह मीन्स सिरा में कभी भी सिर्फ एक दोष नहीं बहता। जब भी किसी सिरा में उसका जो मेन दोष है वो उसके सही प्रमाण से बढ़ जाता है तो वो अपना मेन मार्ग जिसमें उसे जाना है उसे छोड़कर अन्य मार्ग किसी और मार्ग में चला जाता है, किसी और सिरा में चला जाता है। इसीलिए सिराओं को सर्ववाह कहा गया है। एंड वो सिरा जिसमें दूसरी सिरा का दोष आया है उसे सर्व दोष वहन सिरा कहेंगे। इसके बाद है अवैध सिरा वर्णन मीन्स तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सिराएं हैं अवैध सिरा जिनकी वेदन मतलब उन्हें हानि पहुंचाने से और उन्हें काटने से विकलता मीन्स डेफिशिएंसी, जिस भी दोष की वो सिरा होगी उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये मृत्यु को कॉज भी कर सकती है। अब ऐसी सिराएं टोटल 98 हैं, शाखा में 4, कोष्ठ में 32 एंड ऊर्ध्व चतुर्गत में 50। तो आप इसमें याद रखें कि शाखा में है 4, कोष्ठ में आपको पीछे जो मैंने बताई थी उसमें से 2 माइनस करनी है तो 32 एंड बाकी बची हुई सारी ऊर्ध्व चतुर्गत। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन, सरन कर्म वाले को हम सिरा कहते हैं एंड इसे रक्त की उपधातु भी कहा गया है। सेकंड निरूपण दैट इज इसकी उपमा, कमलकंद के प्रतान के जैसे इसकी सिराएं शरीर में फैलती हैं। नेक्स्ट इसके मूल आचार्य चरक, अष्टांग सग्रह, अष्टांग हृदय ने कहा है हृदय एंड आचार्य सुश्रुत एंड शारंगर ने कहा है नाभि। देन इसकी इन्यूमरेशन टोटल 700, मूल सिराएं हैं 40 जो आगे 10 वात, पित्त, कफ एंड रक्त वह में डिवाइड होंगी जो हर एक आगे 175 में डिवाइड होगी। फिर आगे हमने पढ़ा ये 175 सिराएं हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ जाती हैं। हर एक शाखा में जाती है 25। कोष्ठ के लिए हमने किया था 2 एंड 5 के बीच में 3 4 तो 34 सिराएं एंड इसके बाद बची 41 सिराएं वो जाती हैं ऊर्ध्व चतुर्गत में। इसके आगे हमने वातवह, पित्तवह, कफवह एंड रक्तवह सिरा के वर्ण, कार्य और रोग देखे थे। रोग में हमने ये याद रखना है कि जिसमें वह का जो सिरा होगा उसमें जब वो कुपित हो जाएगा तो उससे उसका जन्य रोग होगा। जैसे वातवह में कुपित वात से वात जन्य रोग होगा। वर्ण में हमने पढ़ा था कि वात का वर्ण है रेडिश ब्राउन अरुण, पित्त का है ब्लू नील, कफ का है गोर दैट इज व्हाइट, रक्त का है शाइनी रेड दैट इज रक्त वर्ण। इसके बाद कार्य हमने पढ़े थे, वात का है अप्रतिघात दैट इज विदाउट ऑब्स्ट्रैकल्स, पित्त का है डाइजेशन अच्छा करना तो इसके था कांति, अन्न रुचि, जठराग्नि इंक्रीज, अरोगता। कफ का है ल्यूब्रिकेशन एंड स्टेबिलिटी देना तो स्नेह, स्थिरता टू संधि, बल, उत्साह देना। एंड रक्त वह सिरा का है धातु का पोषण, धातुओं में वर्ण एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पर बताया था स्पर्श ज्ञान देना एंड अन्य गुण को स्ट्रेंथ देना।
सीरा। इसके बाद हमने पढ़ी सर्ववह सीरा की एक सीरा में उसका दोष बढ़ जाने पर वो अन्य मार्ग में जाकर सर्ववह सीरा बनाता है। एंड लास्ट हमने पढ़ा अवैध सीरा, दैट इज जिन सिराओं को हानि पहुंचाने से मृत्यु होती है। ये टोटल 98 है। एक हमारी सिंगल शाखा में 4, कोष्ठ में पीछे वाले से -2 दैट इज 32 एंड बाकी की बची हुई ऊर्ध्व चतुर्गत में दैट इज 50। तो इसके साथ खत्म होता है आपका सीरा शरीर चैप्टर। मेक श्योर आप इसमें जो मैंने आपको टाइप्स बताए 4, वातवह, पित्तवह, कफवह एंड रक्तवह सीरा, इनके वर्ण, कार्य और रोग अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये आपको 5 मार्क्स में आ सकता है। एंड जो इनकी इन्यूमरेशंस थी ये आपको MCQs में आ सकती हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।